चलिए आज हम उन छिपी हुई ताकतों के बारे में बात करते हैं जो हमारे व्यवहार को, हमारे हर एक्शन को एक शक्ल देती है। ये वो ताकतें हैं जो तय करती हैं कि हम कौन हैं और हम क्या करते हैं। और मजे की बात यह है कि हमें अक्सर इसका अंदाजा भी नहीं होता। तो चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारे फैसले, हमारे डिसीजंस सच में हमारे होते हैं, या हम सब बस एक किरदार निभा रहे हैं, एक ऐसी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं जो हमारे आसपास के माहौल ने हमारे लिए लिख दी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाएगा। और पता है, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए साइंस की एक पूरी की पूरी ब्रांच है। इसे कहते हैं सोशल साइकोलॉजी या सामाजिक मनोविज्ञान, जो इस बात को समझने की कोशिश करती है कि हम इंसान एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं और एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं। तो ये सोशल साइकोलॉजी है क्या असल में? ये इस बात की साइंटिफिक स्टडी है कि किसी इंसान के विचार, उसकी भावनाएं और उसका बर्ताव दूसरों की मौजूदगी से कैसे बदल जाता है। और यहाँ मौजूदगी का मतलब सिर्फ असली मौजूदगी नहीं है, बल्कि काल्पनिक भी। मतलब सिर्फ ये सोच लेना कि कोई हमें देख रहा है, हमारे काम करने का तरीका बदल सकता है। और इस फील्ड का जो सबसे असासी आइडिया है वो ये है कि हमारा हर काम, हर व्यवहार एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है, वो ये कि अक्सर सिचुएशन हमारी पर्सनैलिटी से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। मतलब हम क्या हैं, इससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि हम कहाँ हैं। तो अब चलिए कुछ बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले सबूतों पर नज़र डालते हैं। ये वो केस हैं जहाँ आम लोगों ने बहुत ही अजीब और कभी-कभी बहुत भयानक काम किए, सिर्फ इसलिए कि सिचुएशन ही वैसी थी। सोचिए, एक साइकोलॉजिस्ट थे फिलिप जिम्बार्डो। उनके दिमाग में एक सवाल आया, जेल के गार्ड जो इतनी क्रूरता दिखाते हैं, क्या वो स्वभाव से ही वैसे होते हैं या फिर जेल का माहौल उन्हें ऐसा बना देता है? इसी एक सवाल से जन्म हुआ मशहूर स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट का। सेटअप बहुत ही सिंपल था। कॉलेज के स्टूडेंट्स को रैंडमली गार्ड और कैदी की भूमिकाएं दे दी गईं। गार्ड्स को बस इतना कहा गया कि उन्हें बिना हाथ उठाए जेल में कंट्रोल बनाए रखना है। पर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। गार्ड्स बहुत जल्दी बहुत क्रूर हो गए और कैदी पूरी तरह टूट गए। ये एक्सपेरिमेंट जो 2 हफ्ते चलना था, उसे सिर्फ 6 दिनों में बंद करना पड़ा। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे हमें मिली भूमिकाएं और सिचुएशन हमारे ऊपर हावी हो सकती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ रोल प्ले करने की बात है, या फिर किसी अथॉरिटी, किसी अधिकार का दबाव भी एक बहुत बड़ी ताकत है? और यहीं पर एंट्री होती है मिलग्रैम के एक्सपेरिमेंट की, जो शायद सोशल साइकोलॉजी की दुनिया का सबसे मशहूर और विवादित एक्सपेरिमेंट है। तो सीन कुछ ऐसा था, एक वॉलंटियर को टीचर बनाया गया। उसे दूसरे कमरे में बैठे एक लर्नर को, जो असल में एक एक्टर था, हर गलत जवाब पर बिजली का झटका देना था। जैसे जैसे झटके का लेवल बढ़ता, लर्नर के चीखने की आवाज भी तेज होती जाती। और जब भी टीचर हिचकिचाता तो लैब कोट पहने एक अथॉरिटी फिगर बस इतना कहता, प्लीज आप जारी रखिए। तो क्या लगता है, कितने लोग आगे बढ़ते रहे? कितने लोगों ने सबसे खतरनाक लेवल का बिजली का झटका दे दिया, सिर्फ इसलिए कि एक अथॉरिटी फिगर ने उन्हें ऐसा करने को कहा, जबकि दूसरा इंसान दर्द से चिल्ला रहा था? जवाब है लगभग 2/3, 66%। ये इसलिए नहीं था कि वो बुरे लोग थे, ये इसलिए था क्योंकि सिचुएशन ही इतनी पावरफुल थी कि उसने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो अभी तक हमने जेल और बिजली के झटके जैसी काफ़ी एक्सट्रीम सिचुएशंस की बात की। पर क्या होता है जब असर बहुत हल्का, बहुत सूक्ष्म हो? क्या होता है जब सिर्फ किसी के आसपास होने से हमारा परफॉर्मेंस बदल जाता है? ये आइडिया कोई नया नहीं है, पता है। इसकी कहानी शुरू होती है 1898 में, जब नॉर्मन ट्रिपलेट ने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ नोट की। उन्होंने देखा कि साइकिलिस्ट जब एक दूसरे के खिलाफ रेस करते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से चलाते हैं, बजाय इसके कि जब वो अकेले घड़ी के खिलाफ रेस कर रहे हों। इसे ही कहते हैं सोशल फैसिलिटेशन। चाहे हम दूसरों के साथ कोई काम कर रहे हों या सिर्फ हमें कोई देख रहा हो, दूसरों की मौजूदगी हमारी परफॉर्मेंस बदल देती है। लेकिन यहाँ एक पहेली है। कभी-कभी ऑडियंस के सामने हम और भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कभी-कभी हम सब गड़बड़ कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक ही सिचुएशन के 2 अलग-अलग नतीजे कैसे हो सकते हैं? इस पहेली को सुलझाया साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ज़ेजोंग ने। उनका कहना था कि जब लोग हमें देखते हैं तो हमारी बॉडी में एक तरह का अराउजल, एक उत्तेजना बढ़ जाती है।
अब अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें बहुत अच्छे से आता है, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी परफॉर्मेंस को और बेहतर बना देती है। लेकिन अगर हम कोई नया या मुश्किल काम सीख रहे हैं, तो यही एनर्जी घबराहट में बदल जाती है और हमारा काम बिगाड़ देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्रो बास्केटबॉल प्लेयर भीड़ के सामने और अच्छा खेलता है, पर एक नया ड्राइवर किसी के बगल में बैठने पर और ज्यादा गलतियां करने लगता है। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि हमारे आसपास कौन है, बल्कि ये भी है कि हम उस सिचुएशन को देखते कैसे हैं। मतलब हमारा उस सिचुएशन के बारे में सोचना या हमारी धारणा कभी-कभी असलियत से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। चलिए एक छोटा सा दिमागी खेल खेलते हैं। तैयार? आपके पास 5 सेकंड है। जल्दी से अंदाजा लगाइए, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 8 तक क्या आएगा जवाब? कोई कैलकुलेटर नहीं, बस एक गैस। ठीक है, अब ये वाला देखिए, फिर से 5 सेकंड। 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 1 तक। जल्दी से एक नंबर बताइए, क्या लगता है? तो मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग पहली प्रॉब्लम का जवाब 512 के आसपास देते हैं और दूसरी का 2250 के आसपास, जबकि ये दोनों एक ही सवाल हैं और सही जवाब है 40320। ऐसा क्यों? इसे कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। जो जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है, इस केस में पहला नंबर, वो हमारे दिमाग में एक एंकर या लंगर की तरह काम करता है और हमारे बाकी के सारे अंदाजे उसी के आसपास घूमते रहते हैं। ये तो खैर एक मजेदार दिमागी खेल था, पर सोचिए क्या होता है जब बात जिंदगी और मौत की हो। वहां पर इस फ्रेमिंग का असर और भी ज्यादा नाटकीय हो सकता है। जरा इस स्टडी को देखिए। एक जानलेवा बीमारी से 600 लोग जूझ रहे हैं। जब एक इलाज को ऐसे बताया जाता है कि ये 200 लोगों को बचाएगा, तो 72% लोग उसे चुनते हैं। लेकिन जब उसी इलाज को ऐसे बताया जाता है कि इसकी वजह से 400 लोग मर जाएंगे, तो सिर्फ 22% लोग उसे चुनते हैं। नतीजा बिल्कुल एक ही है, लेकिन सिर्फ फ्रेमिंग, पॉजिटिव बनाम नेगेटिव, हमारे फैसले को जमीन आसमान का फर्क दे देती है। ये सच में बहुत पावरफुल है। तो हमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स और आइडियाज देखे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर में ये सब क्यों मायने रखता है? हमें इन मनोवैज्ञानिक शक्तियों के बारे में जानना क्यों जरूरी है? तो जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। सिचुएशन अच्छे लोगों से भी बुरे काम करवा सकती है। सिर्फ किसी के आसपास होने से हमारा परफॉर्मेंस बदल जाता है। और कई बार जानकारी से ज्यादा जरूरी ये होता है कि उसे पेश कैसे किया गया है। आखिर में हमारा बर्ताव सिर्फ हमारी पर्सनालिटी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये हमारी पर्सनालिटी और हमारे सामाजिक माहौल दोनों का मिला जुला प्रोडक्ट है। और ये बात पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समेटती है। हम कभी नहीं जान सकते कि किसी के दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा है। हम सिर्फ उनके एक्शंस, उनके काम देख सकते हैं, और उन कामों को सही तरीके से समझने के लिए हमें उस कॉन्टेक्स्ट, उस सिचुएशन को समझना होगा जिसमें वो काम हुए। तो चलिए इस एक सवाल पर सोचते हुए इसे खत्म करते हैं। ये जानने के बाद कि सिचुएशन कितनी पावरफुल हो सकती है, कोई अपने खुद के कामों को और दूसरों के कामों को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकता है। शायद ये समझ हमें थोड़ा ज्यादा हमदर्द और थोड़ा कम जजमेंटल बना सकती है। सोचने वाली बात है।